हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडीए में। आज हम देखते हैं भाई आर्मी के 35 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको जीएस जीके के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। ठीक, तो लास्ट तक आप हमारी वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि टेहरी झील की योजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। टेहरी झील परियोजना, तो टेहरी जो बांध है किस नदी पर बना है? तो इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकल के आती है भागीरथी, और इधर से आती है सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा। तो भागीरथी और यहाँ अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और यहाँ से किस नदी का संगम होता है, बनती है? गंगा नदी। तो गंगा नदी बनने से पहले देवप्रयाग से ऊपर ही टेहरी जगह पर क्या बनाया गया है? टेहरी बांध बनाया गया, जो किस नदी पर है? भागीरथी पर। किस पर है? भागीरथी पर है, और इसी के पीछे बनी है झील। तो टेहरी झील किस राज्य में है? उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, यानी गंगा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी हाथी। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और ये है कहाँ? तो ये है असम राज्य में। असम राज्य में। ठीक, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के चर्म का रंग किससे बनता है? यानी जो चर्म का रंग होता है, चर्म माने यानी त्वचा का रंग, यानी चमड़ी का रंग जो काला और गोरा होता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनिन, और ऑप्शन डी मिलेनिन। तो देखो, त्वचा की जो ऊपर की परत होती है, जिसे कहते हैं ईपीडर्मिस, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, इसका नाम होता है मिलेनिन। और ये मिलेनिन क्या करता है? मिलेनिन क्या करता है? सूर्य का जो पराबैंगनी प्रकाश होता है, इससे क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, यानी हमें चर्म कैंसर से बचाता है। त्वचा कैंसर से बचाता है कौन? मिलेनिन। और ये कैसे कलर का होता है? काले कलर का होता है। तो यही क्या करता है? बॉडी का रंग डिसाइड करता है। जिसमें मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होगी उसका रंग थोड़ा डार्क होगा, और जिसमें मिलेनिन की मात्रा कम होगी उसका रंग थोड़ा साफ होगा। ठीक, तो रंग कौन डिसाइड करता है चर्म का? ऑप्शन डी मिलेनिन डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन सी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब कराया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो, पहला जो आम चुनाव हुआ था उसकी अवधि कितनी थी? उसकी अवधि थी 1951-52। इस प्रकार लिखते हैं उसे, क्योंकि ये अक्टूबर दिसंबर में स्टार्ट होकर फरवरी तक, इसका 21 फरवरी तक रिजल्ट आया था। लेकिन अगर ये जब दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं तो इसमें कौन सा राइट होता है? 1952 बोलते हैं, क्योंकि इस 52 में ही इसका क्या आया था? नतीजा आया था, रिजल्ट आया था। ठीक, तो भारतीय चुनाव कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानस अभ्यारण्य किस में है? ऑप्शन ए असम राज्य में स्थित है। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी एवं अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बाबर एवं इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। और किसके किसके मध्य हुई थी? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। ठीक, बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना की, और इब्राहिम लोदी इस दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जिसे बाबर ने युद्ध के मैदान में क्या कर दिया था? मार दिया था। और मार कर किसकी स्थापना कर दी? मुगल वंश की। तो कब हुआ था? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के काल में चीन से आए पर्यटक का नाम क्या था? यानी हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री कौन आया था? ऑप्शन ए हुआयान, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग, और ऑप्शन डी वांगसुक। तो हर्षवर्धन के काल में आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? हेनसांग। हर्षवर्धन के काल में आने वाला चीनी यात्री हेनसांग था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी उड़ीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? ऑप्शन बी कुचिपुड़ी। ऑप्शन बी कुचिपुड़ी। तो इसका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन
ने शुरू किया था, यानी किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहगोड़ा, ऑप्शन डी देवीलाल, ऑप्शन सी पंघा पाटेकर, ऑप्शन डी है बीसी पाल। तो चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहगोड़ा ने स्टार्ट किया था। और कहाँ से स्टार्ट किया था? तो चमोली जिला, चमोली जिला। और चमोली जिला कहाँ है? उत्तराखंड, यानी यूके लिख देता हूँ, ठीक, यूके। और कब हुआ था ये हुआ था 1973 के आसपास। क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था? पेड़ों को बचाने की मुहिम चली थी, जिससे औरतें महिलाएं क्या करती थी? पेड़ों से चिपक जाती थी, ठीक। तो इसीलिए इसे बोलता था चिपको आंदोलन। किसने? सुंदरलाल बहगोड़ा ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन के आविष्कारक का नाम? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वेयर्ड, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी मार्कोनी। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? वेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार वेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का आरंभ, ठीक, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्वदेशी आंदोलन मतलब कि स्वदेशी वस्तुओं का स्वीकार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो ये कब हुआ था? 1905 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1905 में, ठीक, कलकत्ता से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? सीधे सीधे पूछा है तो किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ठीक। और किस नदी पर है अगर ये पूछे तो ये नदी आती कौन सी? महानदी, महानदी। तो वहाँ पर महानदी पर क्या बना? हीराकुंड बांध बना। ये भारत का कैसा है? सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है, ठीक है। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। देखो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ये हम बना लेते हैं इस प्रकार से, एक मिनट, ये भारत, ठीक, ये भारत, दक्षिण भारत बना लिया। ये वाला क्या है? BOV, यानी वे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और ये वाला क्या है? अरब सागर, यानी इसके जो भारत है, भारत का पश्चिम साइड में जो सागर है वो कहलाता है अरब सागर, और जो पूरब साइड में वो है क्या? बंगाल की खाड़ी। तो पूछा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अरब सागर। पश्चिम साइड क्या है? अरब सागर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें ठीक हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, यानी भारत के पूरब दिशा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अरब सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का संबंध था किससे था? ऑप्शन ए आर्थिक व्यवस्था में सुधार, ऑप्शन बी संवैधानिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में सुधार, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा, ऑप्शन डी सती प्रथा। तो देखो भारत में क्या हुआ था 1928 में, 28 के आसपास एक मिशन आया था इंग्लैंड से, जिसका अध्यक्ष कौन था? कमीशन था, इसलिए इसे बोला जाता था साइमन, जिसका अध्यक्ष साइमन था, इसलिए इसे बोला जाता था साइमन कमीशन। तो ये भारत क्यों आया था? भारत में संवैधानिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए, सुधार के लिए आया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, 1928 में, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो सेकंड भाग इसका जो सामान्य विज्ञान का है। सामान्य विज्ञान में इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक रंगों के नाम बताओ, यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर। ऑप्शन ए लाल गुलाबी काला, ऑप्शन बी लाल गुलाबी पीला, ऑप्शन बी लाल हरा नीला, ऑप्शन डी पीला बैगनी नीला। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू। तो देखो ये तीनों किसमें मिल रहा है? इसमें रेड तो है, यानी लाल है, और गुलाबी काला ये प्राथमिक रंग नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसमें गुलाबी लाल है, गुलाबी है, पीला है, तो गुलाबी पीला नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पीला है, बैगनी है, नीला तो है लेकिन पीला नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से? इसमें जो मिल रहे हैं तीनों उसी वाले, लाल हरा नीला। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली कड़कने से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो जब बिजली कड़कती है तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बिजली कड़कने से हमारी गैस उत्पन्न होती है, एक मिनट, 17 का, ये ए और बी दोनों, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें क्या होती हैं? बिजली कड़कने से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है?
ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पत्थर। देखो ये क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हो चुका है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, कौन सा? चांदी। ऑप्शन सी चांदी ये ऊष्मा का क्या है? सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी जूल प्रति सेकेंड प्रति जूल, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ होता है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी रबड़। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है? सबसे अधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी नरम लोहा। तो विद्युत चुंबक किसके बने होते हैं? ऑप्शन डी नरम लोहे के बने होते हैं। इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नरम लोहे के विद्युत चुंबक बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर खाना बनाने का समय कम लेता है? ऑप्शन ए पानी का क्वथनांक कुकर के अंदर घट जाता है, ऑप्शन बी ऊष्मा समान रूप से वितरित होती है, ऑप्शन सी है पानी का क्वथनांक कुकर में बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है उच्च ताप भोजन को तोड़ देता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? पानी का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है, यानी कम समय लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता किसके समानुपाती है? श्यानता किसके समानुपाती है? ऑप्शन ए तरलता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी रेनॉल्ड संख्या, ऑप्शन डी प्रतिरोध। ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो श्यानता किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन ए तरलता के समानुपाती होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन सी हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ऑप्शन ए बोरियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी? तो देखो इनमें से ऐसा कोई तत्व नहीं जिसे गर्म करने पर क्या प्राप्त हो? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर डी की जगह दिया होता चूना पत्थर तो ये क्या हो जाता? सही, क्योंकि चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो क्या निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन चूना पत्थर दिया नहीं तो इसका डी इनमें से कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? ऑप्शन ए क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन बी ओर्डोविलियन, ऑप्शन सी कार्बोनेट्स, ऑप्शन डी कैम्ब्रिन। ठीक। तो सबसे पुरानी अगर चट्टानों की बात करें तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी ओर्डोविलियन। ये कैसी है? सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित यौगिक का मुख्य स्रोत? सुगंधित यौगिक का मुख्य स्रोत ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सुगंधित यौगिक होते हैं उनका मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन बी पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन बी पेट्रोलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीता कृमि किस क्लास में आता है? ऑप्शन ए सिस्टोडा, ऑप्शन बी ट्रिमेडोडा, ऑप्शन सी सिप्टोरिया, ऑप्शन डी रेप्टाइल। तो फीता जो कृमि होता है वो किस में आता है? ऑप्शन ए सिस्टोडा में आता है। फीता कृमि ये गोल गोल कृमि होते हैं, तो इसमें संघ पूछा, ये जो संघ दिए हुए हैं कि किस संघ में आता है, तो सिस्टोडोडा में आता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 65 से 70%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। तो मानव शरीर में पानी का परसेंट होता है 65 से 70%। ठीक, यानी 60 से 70% के बीच लगभग होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में केशोरुकाओं की संख्या होती है, यानी जो वो होती है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, उनकी संख्या पूछी, कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 30। तो जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी जो बैकबोन होती है, वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? 26 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। अब देखो इसमें 26 कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 33। कौन सा सही होगा? 33। क्यों 33 सही होगा? क्योंकि प्रारंभ में, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रारंभ में कितनी होती हैं?
प्रारंभ में होती हैं 33, बाद में कितनी रह जाती हैं 36, तो इसमें बाद में 26 रह जाती हैं, तो इसमें 26 ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा 33, क्योंकि यानी प्रारंभ में कितनी होती हैं 33 ही होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर क्या बनी होती है, बैकबोन बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई एवं मोटाई दोनों ही आधी कर दी जाए तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। देखो, तार की लंबाई को अगर आधा कर देंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लेकिन उसकी क्या हो रही है, मोटाई भी आधी हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसलिए उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर तार जो चालक का प्रतिरोध होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबाई घटाने से क्या होगा, घटेगा, और मोटाई घटाने से बढ़ेगा, तो क्या रहेगा, ऑप्शन डी वही रहेगा। ठीक, ऑप्शन क्या थे इसमें, आधा होगा, 2 गुना होगा या 4 गुना होगा, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि जितनी हमने लंबाई घटाई उतनी क्या घटा दी, मोटाई भी उसकी घटा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम ताप बढ़ाते हैं, यदि हम किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, ऑप्शन ए क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मसूड़ों से संबंधित बीमारी कौन सी है, ऑप्शन बी स्कर्वी। ठीक, मसूड़ों से संबंधित बीमारी स्कर्वी होती है, और ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है, विटामिन सी की कमी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O की संरचना होती है, ऑप्शन ए रैखिक, ऑप्शन बी है बी आकार की, ऑप्शन सी त्रिविमीय, ऑप्शन डी परिवर्तनीय। ठीक, तो H2O की जो रैखिक संरचना होती है वो कैसी होती है, ऑप्शन बी आकार की। ठीक, बी आकार की होती है H2O की संरचना, यानी H2O की संरचना होती है बी आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है, ऑप्शन ए ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी उत्पन्न गैसों के द्वारा लगाया गया पीछे की ओर बल, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो जो तोप होती है या कोई बंदूक होती है, जब हम गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है, वो किस कारण लगता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी। और इसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया लगाते हैं तो वो भी हम पर क्या लगाएगी, प्रतिक्रिया एक लगाएगी, यानी वो भी हम पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी एक। तो ये क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रोज़ शाम को वीडियो मिल जाया करेंगी अब इस चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए पेपर तक, और पेपर की डेट, एडमिट कार्ड वगैरह सारे आ ही गए हैं आरबी के, 17 तारीख से पेपर स्टार्ट है सभी लोगों के। तो आप लोग जुड़े रहिए लगातार हमसे, और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासें भी चल रही हैं, जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं वो भी रेगुलर इस वीडियो को देखते रहा करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।